यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। यीशु के चेले बनने का मूल्य, जब वे मार्ग पर चले जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, तू जहाँ जहाँ जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छिपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। पर उसने कहा, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। पर उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, और तू आकर परमेश्वर के राज्य का सर्वत्र प्रचार कर। फिर किसी एक अन्य ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूँगा, पर मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा होकर आऊँ। परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। क्या ही खूबसूरत है यह वचन, जो स्वयं यीशु और उसके चेले के दृश्य को क्रिएट करता है। जब वे मार्ग ही पर थे, यानी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और जितने यीशु के पीछे हो लेते हैं, स्वयं यीशु मार्ग ही पर थे, स्वर्ग पर जा रहे थे, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे। स्वयं यीशु के जेब में स्वर्ग है, जन्नत, और कहीं नहीं, केवल खुदावंद ईसा मसीह की जेब में है। इसे भली बात याद रखना। और उसमें दाखिल केवल वे ही होंगे जो उस पर ईमान लाएंगे और उससे प्रेम करेंगे। ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। एक चेले ने उससे कहा, तू जहाँ जहाँ जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु के पीछे होना, सुवार्ता सुसमाचार सुनने के बाद ही हर एक जन उसका चेला बन जाता है और उसकी ओर आकर्षित होता है, आत्मा में चला जाता है और उसके पीछे हो लेने की तैयारी करता है, हो लेता है। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के
घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छिपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं। जो भी यीशु का अनुकरण करता है, यीशु के पीछे हो लेता है, वह फेमस हो जाता है। वचन का अर्थ यही है। लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छिपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं। वह इतना प्रसिद्ध था और अब भी है। उस वक्त यह वचन स्वयं यीशु ने अपने मुंह से कहा, अपने प्रसिद्धि के विषय कहा है। वह इतना फेमस था कि उसे सिर छिपाने के लिए भी कोई स्थान नहीं था। तो जितने उसके पीछे हो लेंगे वे भी फेमस हो जाएंगे, वरन उन्हीं के प्रेम और विश्वास के तहत। प्रसिद्ध होना मसीहत में हर एक भक्त की प्रसिद्धि सेम ना होवे, सबकी अलग अलग। जो सामने आकर अति प्रसिद्ध है, अत्यधिक, उससे अधिक जो छिपा हुआ है वह भी हो सकता है। कोई भी कितना भी प्रसिद्ध है, उसी के विश्वास एवं प्रेम के तहत, क्योंकि मसीह सबका है और सत्य सबको पता चलता है और सभी जन स्वतंत्र होते हैं। जिसे सत्य पता नहीं वह भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो मसीह में है। सर्वप्रथम यह ध्यान रखें, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो भी सुसमाचार सुनकर अंदर आवे वह उसी कलीसिया में प्रसिद्ध होवे। जैसे जैसे वह उस कलीसिया में जाता है, हर इतवार, हर हफ्ते, उसकी चाहत के अनुसार, उसके पीछे हो लेने के अनुसार, वह उन्हीं कलीसिया के आत्मिक लोगों के बीच नज़र में आता है। वक्त उसी पर आधारित है, कितने वक्त में प्रसिद्ध होना है। प्रेम और विश्वास के तहत ये सब कुछ होता है। और जब उसके सामने आने का समय होवे तो उसी कलीसिया के लोग उसके विषय बातें करते हैं। बातें भी तब जब वह अपना मुंह खोलता है गवाही देने के लिए पुलपिट पर, क्योंकि गवाही से सबों को पता चलता है, वह उन सब पिछलों को, कि वह किस प्रकार का अगला है। क्योंकि पिछले सभी जानते हैं, सब जानते हैं अगला कैसी चाल चल रहा है, और उसकी चाल का जायज़ा केवल गवाही देने पर ही पता चलता है। याद रहे, कलीसिया में जो भी गवाही देगा उसे पिछले कान लगाकर सुनते हैं और उसके विश्वास को परखते हैं, तो उसी से उसकी चर्चा होवे। अगर प्रेम और विश्वास मजबूत रहे तो उसकी चर्चा भी मजबूत होवे, और कमज़ोर तो उसकी चर्चा ही ना होवे, वह अंदर ही रहता है। और चर्चा होने के बाद वह अन्य कलीसियाओं में फैल जाता है, और वे कलीसिया उन्हीं पिछलों के जानकारी में होती है, क्योंकि वे भी अन्य कलीसियाओं से जुड़े होते हैं। कोई भी पिछला एक ही कलीसिया से जुड़ा नहीं रहता। हालांकि पता तब चलता है जब वह सामने आता है और मुंह खोलता है, वरन कोई भी पिछड़ा यह जाहिर नहीं करता कि वह इस कलीसिया में भी जाता है और इस कलीसिया में जाता है। दोनों तरफ उसकी अपनी अपनी पहचान होवे। ऐसा
ऐसा ज़्यादातर बहुतों के साथ होता है जो आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रसिद्धि ऐसी ही हो गई। और भक्त का प्रेम और विश्वास का प्याला जब उमड़ता है, तब वह सभी अज्ञात कलीसियाओं में प्रसिद्ध हो जाता है और सबके सामने प्रकट होता है। अन्य सभी सभाओं में वह जाना जाता है। ठीक इसी तरह प्रसिद्धि हो गई। उस चेलों को कहने का तात्पर्य यही है कि तू भी प्रसिद्ध हो सकता है, होगा, लेकिन इसी प्रकार। और जो बाहर खड़ा होता है अन्य जातियों में, वह अन्य जातियों में प्रसिद्ध हो गए और अंदर भी पता चल जाता है। मसीह ही फेम है। अगर मसीह दिखे तो यह टिके, नहीं दिखे तो वह फेम नहीं टिकती। मसीह फेम टिकाना है तो मसीह को दर्शाना अनिवार्य है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ना उसका जीवन है और ना ही उसकी मृत्यु। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल, पर उसने कहा मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। पर उसने उससे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, पर तू आकर परमेश्वर के राज्य का सर्वत्र प्रचार कर। इसी वचन को लेकर जब मकबूल सामने आया और चर्च में जाता था, सोशल मीडिया का एक माध्यम फेसबुक पर आया, ओपन सभी अन्य जातियों में प्रकट हुआ। तब भी मकबूल 2020 फरवरी के दौरान जिस चर्च में जाता था, उस चर्च का एक पास्टर था। उसने जो शब्द कहे वे इसी को दर्शान्वित हो गए। हालांकि इसका अर्थ वही है। उसने कहा या मकबूल ने सोचा, मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन एक ही बात पर अटके हुए हैं। हालांकि मकबूल मरा हुआ कौवा उन्हें ही कहता है जो ठहर जाते हैं जगह पर, आगे बढ़ते नहीं, डर जाते हैं। डरपोक कौवे मकबूल को घृणा दिलाते हैं, घिनाते हैं। परफेक्ट कोई नहीं। यह तो जब हर एक विश्वासी बढ़ता है उसे पता चल जाता है, लेकिन रोकने के लिए टोंट मारने वाले कौवे ऐसे ही हो गए। वरन जो मजबूत होने के लिए यह तो आगे बढ़ाने का जरिया है। उसके आखिरी वक्त जब मकबूल सामने आया, आखिरी शब्द वहां से निकलते समय उसने कहा, अब तू सामने आया है। यानी घुमा फिरा कर मकबूल को लेकर ही उसके शब्द थे। माँ बाप सामने आएंगे, कोई भी
शैतान भरमाएगा। माता पिता को संभालना है। पिता जाने तक रुक जा या माता जाने तक रुक जा, फिर उसका कार्य कर। तब तक घर में निकल जावे। उसने बड़ी अलग तरीके से समझाया, वरन उसमें भी डबल गेम रह सकता है। या तो वह रोक रहा था या टोक रहा था या बढ़ा रहा था, वरन शब्द यही थे वचन को लेकर। कोई भी सामने आ सकता है, इमोशनल फूल बना सकता है। शैतान उसके पीछे होता है कि वहीं पर रुक जावे। जब प्रभु ने आगे किया, सामने आया, तब वरन जो मजबूत रहता है उसका शैतान कमज़ोर ही दिखाई देता है, और जो कमज़ोर होता है उसका शैतान मजबूत ही होता है। फिर वह इमोशनल फूल पपलू इस्तेमाल करता है। हे प्रभु, पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन करूं। माता पिता जब तक जीवित है तब तक उनकी हिफाजत करना है, ऐसा यह तो सब अब ही होता है। लिखा है, तू पहले परमेश्वर के राज्य का, उसकी धार्मिकता की खोज कर। ये सब वस्तुएं आप ही होती है, तो यह सब भी आप ही होगा। प्रभु का आत्मा, याद रहे, प्रभु का आत्मा तुमसे ज़्यादा उनकी हिफाजत करता है। मनुष्य क्या है जो अपनों की हिफाजत करे, जो कि प्रभु स्वयं उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके, जब प्रभु ही तुम्हारा है तो तुम्हारे रिश्तेदार भी प्रभु के ही है, खुदावंद के ही वे रिश्तेदार बन जाते हैं। तो उनकी हिफाजत भी प्रभु का आत्मा करता है। शरीर से ज़्यादा आत्मा ख्याल रख।